इसमें कभी बोटिंग होती थी और अब है ना इसके ऊपर लोग घूम रहे हो उस साइड में पूरे के पूरे पे जम गई है पूरी लेक। और वो सामने रिवर बस तो भाई कैसे बर्फ जम गई है पूरे उस पे, पानी यूं गिरता गिरता जम गया है। ये देखो भाई झरना कैसे जम गया है गिरते गिरते, दिख रहा आपको? पूरा ऊपर से नीचे तक जम गया भाई। स्नोफॉल होनी स्टार्ट हो गई है हल्की हल्की। ये पिछली बार ये चूक गए थे, अब की बार नहीं चूकेंगे। नहीं मतलब चूक गए थे ना, वैसे मतलब ज्यादा स्नोफॉल। वैली का हाल गिनती के 10 टूरिस्ट भी नहीं होंगे मेरे ख्याल से अभी। अब ये तो है यार, देख ये अभी तक पिंगला नहीं है, पिंगल जाना चाहिए था अभी तक तो। मैं अब टेम्परेचर बढ़ गया है भाई आज, और आज का टेम्परेचर दिखा रहे -22 रात को। मर जाएंगे आज तो भैया ठंड में। हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों एक नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आपको पीछे दिख ही रहा होगा हाल बदल गए हैं। कल ठीक था बट आज देखो आप पूरे में स्नो स्टार्ट हो गई है और यहाँ पे भी। तो इसलिए हम बस अभी उठे ही हैं और भाई क्लोजिंग करने लग रहे हैं। मैं भी बस क्लोजिंग करता हूँ क्योंकि भाई अगर एक बार स्नो आ गई ना यहाँ पे तो यहीं फंस जाएंगे और वो बहुत लंबे फंस जाएंगे। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि हम आए हुए हैं, ये देखो मेन रोड से कई किलोमीटर ऊपर, क्योंकि मेन रोड है बिल्कुल नीचे और हम ये जो रोड दिख रहा है ना यहाँ से होते हुए और बिल्कुल आ गए हैं टॉप में। तो भाई अगर स्नो अगर 4 इंच क्या 3-4 इंच क्या 2 इंच भी अगर हो गई ना तो उसी में फंस जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल कर्व है ना, वो बिल्कुल ऐसे हैं जबरदस्त। क्या बोलते हो भाई? भाई बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी यहाँ पे आने में। चलो खैर हमारे पास स्नो चेन तो है। हाँ अगर 15 मिनट भी हमने यहाँ पे टाइम दे दिया ना पढ़ने के बाद तो चीजें रिपटना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि बहुत स्लाइड मतलब स्टीप है बिल्कुल नीचे। वो ये जो कट्स है ना ये बहुत ज्यादा स्टीप है, इसलिए दिक्कत आती है। तो भाई फटाफट करते हैं टेंट पैक अपना और निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि बाद में देखेंगे भाई कहाँ रुकना है। यहाँ से निकल के हो सकता है हम नीचे सिसु रुकेंगे। सिसु यहाँ से कितना 7-8 किलोमीटर है ना भाई? तो 7-8 किलोमीटर नीचे है, वहाँ रुकेंगे और फिर देखते हैं। तो भाई क्लोजिंग तो कर दी है टेंट की, जो और वो सारे अंदर रख दिए स्लीपिंग बैग वगैरह। और ये देखो भाई अब करेंगे गाड़ी को स्टार्ट। जब तक गाड़ी भी थोड़ी सी होल्ड स्टार्ट हो जाएगी और फिर निकल जाएंगे। तो भाई हो तो गई पर सांस लंबे ले रही थी। हाँ ऐसे ले रही थी, पक 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 कर रही है अभी भी। कोल्ड स्टार्ट में दिख रही है आपको, आवाज अलग ही आ रही है। धुआं फेंक रही है अभी गाड़ी, अभी हो जाएगी स्टार्ट सही। थोड़ी देर स्टार्ट रहेगी ना तब हो जाएगी। ये देखो भाई कैसी नींद आई टेंट के अंदर, एंजॉय किया। ये देखो भाई, ये देखो पानी के अंदर दिख रही है आपको स्नो, वो बर्फ अलग से जमी हुई है, देखो दिख रही है ना। पूरी ठंड इतनी भयंकर थी कि पानी जमा हुआ इसके अंदर, ये अलग से दिख रहा ना जमा हुआ बीच में पानी, वैसा भी है। और ये देखो इधर, ये देखो। हाँ भाई साहब ठंड का अंदाजा इसी से लग सकता है। ये देखो बर्फ दिख रही है आपको ऊपर। तो भाई मौसम हो रखा था खराब, तो हम अजय भाई के पास आए हुए थे अंदर गेस्ट हाउस में। अजय भाई के में ये है आपका उषा। आते ही ऐसी ठंडी हवा लग रही है पूछो मत, 1 मिनट भी बाहर खड़े होने की हिम्मत नहीं है। ये देखो और सामने हो रही है स्नोफॉल। ये देखो भाई इधर भी हो रही है और इधर भी हो रही है। देखो भाई स्नो ही स्नो गिर रही है, उधर भी इधर भी, बस इधर ही नहीं गिर रही जहाँ हम है। अब ये तो है यार, देख ये अभी तक पिंगला नहीं है, पिंगल जाना चाहिए था अभी तक तो। मैं अब टेम्परेचर बढ़ गया है भाई आज, और आज का टेम्परेचर दिखा रहे -22 रात को। मर जाएंगे आज तो भैया ठंड में। अजय भाई की कोटेज सामने,
इको होम स्टे के नाम से और इको कैंपिंग के नाम से भाई का नीचे कैंप है। वो आपने मेरी लास्ट वीडियो में देख ही लिया होगा। वो मैं मतलब मैं तो उसकी पूरी वीडियो बनाई हुई मैंने विद ड्रोन वगैरह सब कुछ। दिखता है ना यहाँ से ये, वो देखिए वो रहा यार, ये रहा दिख गया। ये जो दिख रहा ना एक हरे हरे कलर की छत, इसके साथ में जो ये कैंपिंग साइट दिख रही है खाली, जो अभी खाली है, यहाँ पे कैंपिंग साइट है। और भाई व्यू देखो आप यहाँ से, क्या गजब है। स्नो, ये सामने स्नो है पूरी पीक, इस साइड में नहीं है बस, पर भाई यहाँ पे तो है स्नो। दे देखो ना, जबरदस्त देख ही रहे हैं। और अभी अभी यार चल रहे हैं नीचे की तरफ, तो नीचे जाएंगे तो व्यू थोड़ा और चेंज हो जाएगा। और अटल टनल की तरफ जाएंगे तो वहाँ हो सकता है हमें स्नोफॉल देखने को मिल भी जाए कहीं, पर यहाँ तो नहीं है अभी। तो भाई व्यू तो ये है जबरदस्त सबसे। ये जो दिख रहा है आपको, ये अटल टनल की तरफ है। और शायद हो सकता है कि भाई वहाँ पे स्नोफॉल भी हो रही हो, क्योंकि ये ऊपर का जो एरिया है ना, इसमें सारे में स्नोफॉल हो रही है। और ये सिसु से हम आगे हैं थोड़ा, 5-1 किलोमीटर आगे। तो ये देखो भाई व्यू पूरा गजब। तो ये देखो भाई मेन रोड पे आ गए हैं अब तो। सिसु है यहाँ से 13 किलोमीटर भाई, हम 4-5 किलोमीटर कह रहे थे, 13 किलोमीटर है सिसु यहाँ से। तो पहले सिसु जाएंगे, सिसु से आगे देखते हैं मनाली रुकेंगे या कहाँ जाएंगे, वो डिपेंड करता है। नज़ारे जैसे जैसे सिसु की तरफ आ रहे हैं, नज़ारे बदलते जा रहे हैं। और अब तो यार खुल गया जगी भाई। हाँ भाई, नहीं लग रहा मौसम नहीं लगा, बट बर्फ के छोटे छोटे फुहारे वहाँ मिल सकते हैं हमको टनल्स के आसपास। अच्छा, वहाँ पर हो सकते हैं। और कोक्सर में भी मिल सकते हैं हमें, क्योंकि हो रही है स्नोफॉल, तो टॉप में तो स्नोफॉल हो ही रही है। टॉप में तो हो रही है, ये तो पक्का है। रोड क्लियर है, रोड तो क्लियर है सारे। रोड तो तब होंगे ना जब ये वो होगा। पेड़ सर्वाइव करेगा। पेड़ तो करते हैं, पेड़ तो ये पेड़ बने ही सरवाइव करने के लिए हैं। Was it the voice? Was it the fire burning in me? All of the noise turned into choirs of harmony. Left me with the pieces. ये देखो भाई झरना कैसे जम गया है, गिरते गिरते दिख रहा आपको, पूरा ऊपर से नीचे तक जम गया अलग से ही दिख रहा है ना झरना बीच में। कितनी ठंड है भाई, -15 -20 के आसपास। आज रात को -21 है जो यहाँ का टेम्परेचर है सिसु का। और जैसे जैसे भाई सिसु की तरफ बढ़ रहे हैं और अटल टनल की तरफ जाएंगे और ज्यादा स्नो होती चली जाएगी। देख लो कितनी स्नो है दोनों ही तरफ, क्योंकि वो पीछे तो सिर्फ एक ही साइड में थी, यहाँ दोनों साइड में हो रखी स्नो, इधर भी और इधर भी। ये देखो हमें दिखने लग गया सिसु। और नीचे देखो अपनी वो चंद्रा रिवर, यहाँ के पूरा वाइट हो जाता है दोनों ही तरफ। बीच बीच में दिखता है व्यू, फिर बंद हो जाता है। जैसे अगली टर्न से फिर दिख जाएगा, पूरा व्यू दिख रहा है। वो सिसु है सामने जो दिख रही है बिल्डिंग है। पर भाई एक दिक्कत आती है ऐसे उसमें कि आप अंदर गाड़ी के अंदर बैठ के तो फील ले सकते हो, मस्त दिखता है सब कुछ है, पर भाई बाहर जाते ही ठंडी हवा और इतनी भयंकर होती है, पूरे होठ फट गए और भाई आंखों से पानी आना शुरू हो जाता है, इतनी ठंडी हवा होती है। क्योंकि अभी भी माइनस में मान लो 6-7 डिग्री 8 डिग्री तो दिन में होता है, और रात को तो -20 तक जा रहा है। मजेदार। टनल की तरफ तो लग रहा है कि स्नो गिर रही है अभी, नहीं यार बिल्कुल कम कम सी है, नहीं है, टनल तो दिख ही रही है सामने। इसके ऊपर पहाड़ पे तो ऊपर हो रही है, नीचे नहीं हो रही ना। है? देखो भाई देखो यहाँ पे वो नीचे लेक है, जमी हुई है पूरी, सिसु लेक जम गई। और टूरिस्ट की गाड़ियां देखो, बंदे घूम रहे हैं उस पे सिसु लेक पे। ये देखो भाई पूरा का पूरा फुल पड़ा है। स्की भी हो सकती है, पूरी लेक जम गई है नीचे।
ओ भाई साहब, और टूरिस्ट देखो कितना है भाई, पूरा भरा पड़ा। जब से बर्फ आई है तब से टूरिस्ट सारा ही सिसु में आके बैठ गया है। फिल्मी बढ़ गया, फिल्मी वो हो गया सारा। इसमें कभी बोटिंग होती थी और अब है ना इसके ऊपर लोग घूम रहे हो तो उस साइड में पूरे के पूरे पे जम गई है पूरी लेक। और वो सामने रिवर, बस रिवर चल रही है, बाकी सब कुछ जमा हुआ है। इधर देखो भाई टूरिस्ट की, नीचे पूरी पार्किंग पैक है, इधर आओ तो ऊपर पूरा पैक है। मजेदार, बेहतरीन। जो हाल सिसु में होता, जो हाल वहां होता था ना अपना सोलंग वैली में, वही सेम सिसु में हो गया। अब ये नीचे देखो, ये उन्होंने लीज पे लिया मनाली वालों ने ही, और पूरा का पूरा नीचे देखो सारी एक्टिविटीज, स्नो एक्टिविटीज नीचे कर दी इन्होंने वो सामने, क्योंकि ये जमीन नीचे मनाली वालों ने ही किया है इसको। निकल गए हैं सिसु से बाहर, लाहौल में पधारने के लिए धन्यवाद। और ये जितनी भी गाड़ी है ना मोस्टली सारी मनाली से आई हुई है या फिर यहाँ से लोकल ही है भाई, दुनिया भर की गाड़ी है। और सेम हाल मिलेगा आपको अटल टनल पे। तो भाई कैसे बर्फ जम गई है पूरे उस पे, पानी यूं गिरता गिरता जम गया है। भाई लोग टूरिस्ट आते हैं, सेल्फी चलती है बस। यहाँ तो सिसु में आप रोड पे जहाँ भी देखोगे सेल्फी ही सेल्फी चल रही है। तो भाई पहुंचने वाले हैं अटल टनल, और सबसे ज़्यादा स्नो इसी एरिया में होती है क्योंकि ये रोहतांग के सबसे नज़दीक है। तो रोहतांग एरिया में सबसे ज़्यादा होती है भाई, क्योंकि वो तो था ही इस एरिया का सबसे बड़ा पास। अब तो खैर ज़रूरत ही नहीं पड़ती क्योंकि टनल बन गया, तो लोग टनल से निकलाते हैं। ये देखो भाई, इधर जगह जगह है ना स्नो पॉइंट बना रखे, लोग आते हैं। तो जैसे पीछे बना रखा था एक, नीचे गाड़ियां घुमाने के लिए बनाया हुआ है, आराम से मस्ती से घुमाओ। दिल तो यहाँ कर रहा था कैंपिंग करने का, पर भाई पर जो ठंड का हाल है ना, आप 10 मिनट खड़े हो जाओ, देखो पूरे होठ वगैरह ऐसे अजीब से हो गए, फट गए हैं पूरे। और 5 मिनट में ही भाई सब कुछ सुन्न हो जाता है, जब ग्लव्स वगैरह सब कुछ पहनने के बाद भी सुन्न हो जाता है। जबकि भाई रात को कैसे हालात थे, बहुत ही ठंडा महसूस किया मैंने। शायद ये भी एक यादगार रात रही, ठंडी रात, यादगार सर्द रात। खाना बड़ी मुश्किल से बना, मगर बना बहुत अच्छा, टेस्टी बना, टेस्टी खाना था। बाकी ठंड बहुत ज़्यादा है, तैयारी करके आना पड़ेगा बहुत। भाई देखो अगर आप आने का प्लान कर रहे हो, देखो अगर आप होटल ले रहे हो तो कोई दिक्कत है ही नहीं, होटल वाला तो आपको हीटर भी प्रोवाइड कर देगा, सब कुछ कर देगा। लेकिन फिर भी आप दिन में घूम रहे हो तो अपने लिए हैवी वुलन्स वगैरह सब कुछ, क्योंकि यहाँ पे या तो आप ले लो फिर ये कोट्स जो होते हैं, कोट्स ले लो, नहीं तो फिर भाई ठंड में मरो। तो ऐसी ठंड है कि लग गई तो अंदर से पार निकल जाएगी। तो भाई नज़ारे अटल टनल के, अटल टनल दिखनी स्टार्ट हो जाएगी बस एक टर्न के बाद। सामने आ गई है अटल टनल, और इस साइड में आप अटल टनल को देखोगे तो अलग ही दिखती है, प्योर वाइट। उस साइड में जाओगे तो अभी स्नो वगैरह कुछ नहीं गिरी है, सिर्फ इस साइड में हल्की फुल्की स्नो गिरी थी, बाकी सब क्लियर है। इधर उनको बर्फ देखनी है, उनको अटल टनल क्रॉस करते ही बहुत सारी बर्फ मिलेगी। पर भाई अपने कपड़े ढंग से पहन के आओ अगर बर्फ को एंजॉय करना है तो। भाई हम सब कुछ इतना पहने हुए तब भी, पर यहाँ पे ठंड कम होगी मेरे ख्याल से इस एरिया में। टनल के आसपास ठंड कम है भाई। टनल क्रॉस करके ही देखते कहीं रुकेंगे, यहाँ तो इतनी भीड़ थी भाई, रुकने का कोई मतलब ही नहीं बन रहा था। तो दूसरी तरफ रुकते बढ़िया व्यू में, और वहाँ करते कुछ कुकिंग शुकिंग। ये निकल गए टनल से बाहर। कैंपिंग नहीं लगानी यहाँ, सिर्फ थोड़ी देर रुक के फिर चलेंगे यहाँ से। तो भाई इधर भी स्नो का प्रकोप दिख रहा है भाई। मनाली सोलन वैली में भी स्नो है भाई, नीचे सोलन वैली में बर्फ लगी है। तो भाई व्यास कुंड की तरफ भी स्नो लगी हुई है, स्नोफॉल हो रहा है हल्का हल्का। तो हो सकता है सोलन वैली में भी थोड़ी बहुत स्नो मिल जाए हमें, स्नोफॉल। तो आज है चांसेस, हल्की हल्की आनी स्टार्ट हो गई शीशे पे, तो चांसेस है आज अगर मौसम खराब रहा ना तो बर्फ आ सकती है। पर भाई नीचे खुलता आ रहा है मौसम, क्योंकि आज की ही प्रेडिक्शन थी और आज स्नो होगी नहीं।
स्नो आ रही है ना धीरे धीरे धीरे, एकदम आके लग रही है, दिख रही है सामने से भाई। स्नोफॉल होनी स्टार्ट हो गई है हल्की हल्की। ये पिछली बार ये चूक गए थे, अब की बार नहीं चूकेंगे। नहीं मतलब चूक गए थे ना वैसे, मतलब ज्यादा स्नोफॉल नहीं देख पाए, अब की बार देखेंगे। ये देखो ना इसको, ये देखो क्या हाल है, और ये फ्लैक्स आ रहे हैं सीधा, वाह। तो रोड पे ही हाल है। भाई को लगी थोड़ी सी भूख और पहाड़ी मैगी खा ली जग्गी भाई ने, अभी बनवा के लेके आए भाई, अभी सूख गई 1 मिनट में, और भूख लगी हुई थी भाई। तो हम आ गए भाई सोलन वैली की तरफ। अब सोलन वैली जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे स्नो खत्म होती चली जाएगी। ये क्या बनाया हुआ भाई, ये ऊपर ऊपर जगह भाई, ये ऊपर तार से बांध रखे जो, ये भाई स्नो एवलांच के लिए है। अच्छा एवलांच के लिए, यहाँ एवलांच बहुत आते हैं भाई, तो इसलिए एवलांच से बचने के लिए पहले से ही प्रॉपर इंतजाम कर रखे हैं इन्होंने। और ये स्नो बस अब खत्म होने वाली, सोलन वैली तक बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। तो भाई ये देखो जाम पे जाम लगा हुआ है, लोग एक दूसरे को ओवरटेक कर करके भाग भाग के, लोगों को कितनी जल्दी है भाई, कितनी जल्दी है। फिर इनको कोई बोले तो फिर इनका मुंह बहुत बड़ा होता है, लाइन से चलना ही नहीं। सोलन वैली का हाल, गिनती के 10 टूरिस्ट भी नहीं होंगे मेरे ख्याल से अभी। वैसे दिन में आते होंगे ना, शाम को तो वैसे ही कम हो जाते हैं, पर बहुत बहुत कम है भाई। आपने शिशु में देखा होगा ना, अंधे टूरिस्ट पैक पड़े हुए थे सारे, पार्किंग फुल थी, रोड दोनों साइड से गाड़ियां लगी हुई थी, जबरदस्त था भाई वहाँ तो। यहाँ तो कुछ भी नहीं है अब, क्योंकि अभी स्नो नहीं है ना यहाँ पे। अगर स्नो होती तब तो यहाँ कुछ हो सकता था। कोई ना, वैली से भी नीचे आ गए हैं, और मतलब ऐसे ही लगा हुआ था जाम, बस मेरे ख्याल से शायद वापस जाने वाली शिशु वाली गाड़ियों को रोक दिया, ऊपर नहीं जाने दे रहे। और भाई ऊपर मेरे ख्याल से इसका मतलब स्नो लग गई दोबारा है ना। सामने है रोहतांग, ऊपर रोहतांग में कम दिख रही है स्नो, और भाई अब की बार उधर ज्यादा दिख रही है। देखियो भाई कहाँ से दिख रही है स्नोफॉल रोहतांग में। रोहतांग में है कम है, कम है ना, उसी साइड में ज्यादा है भाई। अटल टनल की तरफ तो लग गई, गाड़ियां जानी बंद कर दी उन्होंने, वापस आ गई सारी गाड़ियां। और हम पहुंच गए हैं पलचान। भाई ओल्ड मनाली की तरफ आदर्श गांव, ये देखिए ओल्ड मनाली में हल्की फुल्के लोग दिख रहे हैं, बाकी बहुत कम है। वैसे मनाली में इतना टूरिस्ट है नहीं। ये आ गए ओल्ड मनाली आज ओल्ड यहाँ कैंपिंग करी थी हमने एक बार जब स्नो पड़ रही थी। स्नो में यहाँ की थी भाइयों ने कैंपिंग, ये क्लब हाउस का है। और यहाँ पे हमारा इसमें ये कैफ़े है, तो बस अभी जाएंगे, थोड़ा फ्रेश होंगे, कैफ़े में बैठेंगे और जल्दी सो के रेस्ट करके फिर तैयारी करेंगे भाई नेक्स्ट की, क्योंकि अभी नेक्स्ट मेरे को सोलो करना है। ये भाई कल निकल जाएंगे तो फिर मैं अकेला ही करूँगा, फिर दिखाते हैं आपको सोलो कैंपिंग। दोस्तों सुबह सुबह ब्रेकफास्ट हो रहा, बढ़िया धूप निकली हुई आज। और दोस्तों आपने पूरी वीडियो तो देख ही ली थी, सो इस वीडियो को कर देते हैं यहीं पे एंड, और आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाते हैं, यहाँ से हम जाएंगे कसोल, बट दीपक भाई वगैरह निकल चुके हैं, तो मैं अभी सोलो ही ट्रैवल करूँगा। तो हो सकता है 1-2 दिन बाद आदित्य भाई आएँ, तो फिर देखते हैं, पर अभी तो मैं सोलो ही हूँ। तो दोस्तों इसी के साथ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, और इस वीडियो को कर देते हैं यहीं पे एंड, और आपको मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। सो ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।